और गिरिडीह जिला प्रशासन की ओर से साइबर अपराध के खिलाफ लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। लगातार पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। इसी कड़ी में साइबर अपराध के खिलाफ छापेमारी अभियान जारी है। पुलिस ने फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इस बात की जानकारी पपरवा टांड स्थित पुलिस ऑफिस में एसपी दीपक कुमार शर्मा ने प्रेस वार्ता कर दी है। उन्होंने बताया कि ये सभी साइबर अपराधी अपने आप को फर्जी बैंक अधिकारी बताकर लोगों को झांसे में लेकर साइबर ठगी करने का काम करते थे। पुलिस ने इनके पास से 49,872 रुपए नगद, 11 मोबाइल फोन, 17 सिम कार्ड, 4 एटीएम कार्ड, एक पासबुक, चेकबुक, एक पैन कार्ड, एक आधार कार्ड और 2 बाइक भी जब्त किए हैं। पुलिस के द्वारा साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापामारी अभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में सूचना मिली थी कि बगोदर, डुमरी, अहिल्यापुर और गांडे थाना क्षेत्र में कुछ साइबर अपराधी साइबर ठगी करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसी सूचना पर डीएसपी साइबर के नेतृत्व में इंस्पेक्टर साइबर और हमारे सब इंस्पेक्टर के इसमें टीम बनाई गई और टीम के द्वारा विभिन्न स्थानों पर छापामारी करते हुए कुल 10 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है और इनके पास से 11 मोबाइल, 17 सिम कार्ड, 4 एटीएम कार्ड, एक पासबुक, एक चेकबुक, एक पैन कार्ड, एक आधार और 2 मोटरसाइकिल की भी बरामदगी की गई है। साइबर अपराधियों ने स्वीकार किया है कि वो साइबर ठगी हेतु डाटा उपलब्ध करने वाली जो कंपनी होती है उससे डाटा प्राप्त करने के बाद लोगों को झांसे में लेकर ठगी किया करते थे। साथ ही ब्लैक बॉक्स ऐप के माध्यम से ठगी के पैसों को वाहन में फ्यूल भराने के काम में भी यूज़ करते थे और एक अभियुक्त ने तो ये तक गिरफ्तार किया है कि उसके जो ठगी के पैसे थे उसको खर्च करने के लिए उसे एक मोटी कमीशन मिलती थी। और साइबर अपराधियों के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है वो अभियान लगातार। धनबाद में आम लोगों के साथ साथ अब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रिश्तेदार के घर भी सुरक्षित नहीं है। ताजा मामला झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के भतीजे के आवास का है, जहां बीती रात अज्ञात चोरों ने ताला काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया और फिर आराम से चलते बने। इतना ही नहीं, आसपास के 2 अन्य घरों को भी चोरों ने निशाना बनाया और उनकी संपत्ति पर हाथ साफ कर लिया। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसका स्थानीय सरायढेला थाने की पुलिस ने जायजा लिया। फोटो क्या ये करना है? नहीं आया है निगरानी जो हुआ है उसको करना है। हम लोग आए हैं तो कुछ नहीं करेंगे। तो कोला कुसुमा इलाके में स्थित इस वास्तु विहार में मैं 2009 से रह रहा हूँ। आज तक कभी इस तरह की घटना का सामना नहीं करना पड़ा था। कहीं न कहीं हमारी भी यहाँ के बासिंदों की कमजोरी थोड़ा रही होगी और प्रशासन की लचर व्यवस्था, ये दोनों का परिणाम है। सेम इसी तरह की घटना 1 साल पहले इसी घर में हुई थी और हम मांग करते हैं प्रशासन से सीसीटीवी का फुटेज निकाल के उसके आधार पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या क्या सामान गायब हुआ है? अब इसका मूल्यांकन अभी थोड़ा इत्मीनान से देखेंगे। अभी पुलिसिया कार्रवाई जारी है, वो खत्म होने। आपके इलाके में कितना चोरी हुई है आज? कल रात में 3 जगहों पे हुई है। इसके पहले पिछले 1 महीना में 4-5 जगह पे हो चुकी है और ये घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। अच्छा, हम लोग जैसे जिस घर में चोरी हुआ है, जज साहब ये मन घर में उसको देखने के लिए आए थे ना, क्या क्या हुआ करके। हाँ, तो आपने क्या क्या अभी तक जांच किया? क्या क्या आपको लगा? अभी तो जैसे कि जहाँ तक मैंने इनका कहने का अनुसार पूरा जैसे कपड़ा लता छितिर बितिर किया है ना, उस तरह का तो कोई सामान शायद नहीं मिला होगा, है ना। और मगर ताला वाला टूटा है, बस वही देखे हम। अच्छा, आपकी पुलिस लगातार पेट्रोलिंग करती है, एक साथ है 3 घर में लगातार चोरियां होना, तो क्या बताता है? तो जैसे कि हम लोग तो पेट्रोलिंग करते ही हैं, क्षेत्र बड़ा है ना, तो बराबर आने का तो इधर भी आते हैं और सब तरफ हम लोग को देखना पड़ता है। बागमारा के गतराज से श्री श्याम सनोरी जी की भव्य निशान पद यात्रा निकाली गई। इस पद यात्रा में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पूरा कोयलांचल जय श्री राम श्याम के नारों से भक्तिमय हो गया। सभी महिलाएं और पुरुषों ने श्री श्याम के मधुर भजनों में नाचते झूमते हाथों में निशान लेते पद यात्रा में शामिल हुए। बागमारा से हम के रहने वाले हैं। कतरास से ये निशान उठा है और झरिया धाम तक जाएगा। कितने वर्षों से आप जा रहे हैं? ये मेरा 7वां वर्ष है। क्या आस्था क्या है, क्या लगता है कि बाबा में बहुत आस्था है। आप तो लगता है विकलांग है, फिर भी आप पहुंच जाते हैं। वो उनकी मर्जी है और वो चलाते हैं। मेरा क्या कैपेसिटी है, सब कुछ वो कर रहे हैं। मतलब भक्ति में दिव्यांगता कहीं आगे नहीं आती। हमने
देवघर से सुल्तानगंज से देवघर पैदल यात्रा जल कांवड़ यात्रा की है। कितने वर्ष? 5 वर्ष। कहाँ से यात्रा? सऊदी में फंसे झारखंड के 45 मजदूरों को खाने तक के लाले पड़ चुके हैं। बता दें कि चौथी बार वीडियो जारी कर भारत सरकार से मदद की उन्होंने गुहार लगाई है। फंसे हुए मजदूरों को भारतीय दूतावास की ओर से 3 दिनों के लिए खाना पीना उपलब्ध कराया गया था, लेकिन अब वो समाप्त हो चुका है। साथ ही गंदे पानी पीने की वजह से वे बीमार पड़ गए हैं, जिसकी वजह से फंसे मजदूरों के परिजन अब काफी परेशान हैं और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जाने और राशन। जोहार साथियों, हम लोग 45 आदमी सऊदी अरब में फंसे हुए हैं। वीडियो बनाने का खास मकसद है कि यहाँ 7 महीने काम करने के बाद हम लोग को 2 महीने का वेतन मिला और 5 महीने का वेतन मांगने पर केस मुकदमा कर दिया है। हमारे यहाँ भारतीय दूतावास आकर मिले और 3 दिन का राशन पानी उपलब्ध कराए थे। 3 दिन बीत जाने और राशन खत्म होने के बाद एम्बेसी कुछ समाधान नहीं कर रही है। 20 दिसंबर को हमारे कंपनी के मैनेजर रेजी इब्राहिम आकर सारा सामान किचन में रखकर ताला बंद कर दिया। हमारे पास खाने पीने का कुछ भी नहीं है और पैसा भी नहीं है। आज 23 दिसंबर 2023, 3 दिन बीत जाने के बाद भी एम्बेसी कुछ नहीं कर रही है। 2-3 आदमी का तबीयत भी खराब हो गया है, इलाज कराने में भी असमर्थ हैं। भारत सरकार और झारखंड सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द वेतन के साथ वतन वापसी। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टोमार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। Call 9153989339.